तो अभी हम जा रहे हैं गाइस यमुना नदी के तट पे। ये रही सामने यमुना नदी और यहाँ पे करेंगे हम बोटिंग। तो ये रही गाइस वो नदी, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो इसी नदी को पार करके वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल पहुँचाया था। 40 मिनट वाला करोगे या कौन सा? 40 मिनट में कितना पैसा लोगे? 40 मिनट में एक का 250 वाले। एक का नहीं भैया, 200 करोगे करना है तो। राधे समझा करो हमें। 600 देंगे हम 40 मिनट के, ठीक है? आप सुनो ना राधे। तो हम बैठ गए हैं बोट में। तो अब 40 मिनट में हम यमुना नदी का पूरा रूट लेंगे। जय यमुना मैया की। सोचो अब यार, वो इतनी नदी पार करके कैसे ये नदी का उस पर जब वो जा रही थी ना, नदी का अपने आप कम हो गई थी नदी। वहाँ देखो वो वाला पुल, वही वाला पुल है क्या? नहीं तो ये दूसरा होगा, इसमें है जिसे हमने पार किया था। यमुना मैया कैसा लग रहा है? काहे परेशान बैठे हो? कुछ तो बताओ राधे, काहे परेशान बैठे हो? आनंद लीजिए यमुना नदी में घूमने का। आरती कहाँ से होती है? यहाँ से क्या बोलती? विश्राम घाट। तो आरती गाइस सुबह सुबह यहाँ से होती है, विश्राम घाट से यमुना नदी की। सुबह होती है आरती दोनों टाइम? अच्छा, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों टाइम आरती होती है यमुना नदी की, यहाँ से विश्राम घाट से। ये विश्राम घाट यहाँ भगवान ने अच्छा जी। यहीं पर यमुना मैया की आरती होती है सुबह शाम। ठीक है। और यहीं पर बहन भाई जो है हाथ पकड़ के जो भैया दोस्त के दिन स्नान करते हैं, इसलिए तो द्वारकाधीश मना कर रहा था। राखी के भाई दूज आती वाली उसमें करते हैं। दिवाली के दूसरे दिवाली की भाई दूज वाली नहीं, राखी के उसमें भी यमुना मैया को करवाने आते हैं ना। राखी के दिन तो ये हाथ में राखी। जो गाइस आपको ये सामने ऊंचा सा पिलर दिख रहा है, ये है यहाँ पे सती का बुर्ज, कंस की पत्नी। उनको यहाँ पे दफनाया गया है, यहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है। तो ये रहा गाइस सामने राजा घाट, यहाँ से यमुना मैया की पूजा होती है। साड़ी तो 108 होती है, लेकिन उनकी सिलाई करके एक बना देते यहाँ पे 108 साड़ी की एक साड़ी बनाकर पूजा की जाती है। चुंदरी महोत्सव कब होता है? ये हैं। सुबह में हो गया। सुबह सुबह होता है। हाँ, सुबह में होता है, जब टाइम नहीं मिलता तो शाम को भी होता है, तो होता है। चुंदरी महोत्सव। तो ये नहीं है कि मानी आप एक यहाँ में 6 बैठे हो, हाँ हाँ, वो अपने अपना करना चाहो तो 6 के लिए जगह चाहिए। हर दिन होता है? उसके बाद में एक हो गया, फिर दूसरा, फिर ऐसे हर दिन होता है? हर दिन रोज होता है। ये तो भैया वही है कि यमुना जी से मन्नत मांग के जाते हैं, उनकी पूरी हो जाती है वो करने को। योग माया घाट। ये नाव जो लग रही है, अच्छा, ये है योग माया घाट। लेकर के वासियों की गोकुल से जो लड़की थी उसका नाम था योग माया। हाँ जी हाँ जी। उनको लेकर के आए। तो यहाँ पे हमारी बोट रुक चुकी है। यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ा सा ब्रेक, चाय पानी का ब्रेक। यहाँ पे थोड़ा एक मंदिर आया बीच में, तो उसके दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे अपना सफर। आ जाओ। हमें बहुत मजा आया में, धूप भी ऊपर से मस्त लग रही है। और यहाँ पे है ऋषि दुर्वासा जी का टेम्पल, वहाँ पे जा रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इस टेम्पल की खास मान्यता ये है कि यहाँ पे भैया दूज के टाइम भाई बहन का मिलन होता है। धर्मराज जी की भाई बहन मिलन मंदिर
श्री यमुना जी, श्री धर्मराज, श्री शनिदेव जी। दर्शन करेगा मेरे लिए दान करेगा। तो यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव नहीं है और यहाँ दर्शन से दान से सारी बोले श्याम सुंदर श्याम महाराज जय। तो ये यमुना जी की भगवान इधर बाजू में यम महाराज शनि महाराज यमुना जी तीनों बहन भाइयों का मंदिर है। तो ये है गाइस यमुना नदी के तट पे बसा हुआ खूबसूरत शहर मथुरा, जो कि कृष्ण की जन्मभूमि भी है। ये सामने से यमुना रिवर बह रही है और सामने ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा मथुरा है। तो कितने भाग्यशाली है ये गांव वाले जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया। और यमुना नदी के बहुत सारे तट है जहाँ का अपना अपना विशेष महत्व है। राधे बैठो तो सही, दे दो राधे। यहाँ मैंने अभी पोज मारना एक खतरनाक है, टाइटैनिक पोज। वो गिल्ला भी हो गया यहाँ वहाँ नीचे, टाइटैनिक पोज मारना पड़ेगा यहाँ। राधे के नीचे बोले टाइम पास है, बिल्कुल टाइम पास कर। आ जाओ भैया बैठ के। राधे बैठ गए। तो हम फिर से उतर गए हैं अपनी बोट से। यहाँ पे जो हमारे बोट चलाने वाले हैं वो बोले कि यहाँ पे कंस का किला है, तो कंस का किला भी देख लेते हैं अब, फिर कब आएंगे। कंस के किले के लिए तो सीढ़ियाँ भी बहुत है। अब यहाँ से नीचे हाँ तो ये है यहाँ पे कंस का महल जो उस टाइम पे था। अब तो ये रेनोवेट भी कर दिया हो गया है, तो बिल्डिंग पुरानी लग रही है। कंस का किला। यहाँ की तो व्यू भी जबरदस्त आ रहा नदी का। वाह, कंस ऐसी जगह पे बसा था। कंस के महल से सामने यमुना रिवर का व्यू बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पे नीचे है सुंदर सा पार्क और वो सामने रही रिवर। कंस तो यार बहुत खूबसूरत जगह पे बसा हुआ था। तो ये है गाइस कंस के महल से सामने का व्यू। तो सोचो कंस कैसे व्यू में रहता था उस टाइम, तो हरियाली भी ज्यादा होती थी। वाओ, अल्टीमेट व्यू। उधर को भी है। ये हमारी बोट गैंग। तो अब हम चल पड़े हैं वापस बोट के पास। तो अब हम यहाँ से जाएंगे वापस द्वारिकाधीश, जहाँ से हम आए यहाँ पे, और वहाँ से जाएंगे जन्मभूमि, क्योंकि हमने अपना जो लगेज है वो रखा है वहाँ पे। और वहाँ से जाएंगे शाम को फिर रेलवे स्टेशन। 9 बजे की ट्रेन है हमारी आज शाम की चंडीगढ़ के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। तो ये है यहाँ पे विश्राम घाट, जहाँ पे जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल लेके जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। और सुबह की और शाम की आरती भी यहीं से होती है, इसी घाट से। और यहाँ पे देखो बच्चे नहा भी रहे हैं, यहाँ से सीधा डुबकी मार रहे हैं नीचे यमुना नदी में। इनको डर भी नहीं लगता यार, तो इनको तैरना आता है क्या? थोड़ा पार चलो ना, नजदीक से दिखाएंगे।
तो यहाँ पे अब हम भी थोड़ा सा हाफ स्नान करते हैं, पैरों का, मुंह का और बालों का। विश्राम घाट। जा भाई इसमें डुबकी मार। यमुना मैया की जय, राधे राधे। A few moments later. तो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पे। तो गाइज आज ब्रजभूमि को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम चल पड़े हैं वापस। तो हमारे जो एक हफ्ते का टूर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हमने बहुत ज़्यादा फन किया, मज़े किए। जो एक बार वृंदावन आ गया तो उसको यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो वैसे ही ठीक हमारे साथ भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आज लड्डू गोपाल का, तो जाना तो पड़ेगा। वृंदावन में जो भी मेन टेम्पल थे वो हमने सारे विजिट किए। राधे राधे राधे, जय राधे राधे, सबको राधे। कैसा रहा हमारा ट्रैवल, जो हमारे एक हफ्ते का ट्रिप जो हमने बनाया था यात्रा का? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत आनंद लिया हमने। बांके बिहारी के दर्शन किए और राधा रानी के दर्शन किए और हम राधे राधे हो गए लाइफ में। खाटू श्याम जी के सबके दर्शन अच्छे से हो गए। सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं कहना चाहता हूँ अभी आए तो खाटू श्याम जी के दर्शन करें, कुंज बिहारी के दर्शन करें, राधे राधे के दर्शन करें, सबके दर्शन करें, आपकी सब सही हो जाएगा। ये है यहाँ पे मथुरा जंक्शन, जहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी और हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारा सामान इधर पड़ा हुआ है। हमारी जो ट्रेन का टाइमिंग है वो है 9 बजे का। यहाँ से जो हमारी ट्रेन है वो आ रही है इंदौर से चंडीगढ़ के लिए। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम स्टेशन पहुँच गए थे 7:30 बजे, तो अभी आधा घंटा हमारे को यहाँ पे आके हो गया है। तो अब वेट तो करना पड़ेगा। अब हम इसके बाद मस्त एकदम से जैसे ही ट्रेन में बैठेंगे, सुबह तक हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे सुबह के 5 बजे। तो वहाँ तक सो जाएंगे और सुबह ही उठेंगे वहाँ पहुँचते ही। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जय श्री श्याम, राधे राधे।